नमस्कार। इंडिया डिबेट के स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, कुछ तकनीकी खराबी है। आपको मालूम है कि जब आप कोई जब आप कोई अभियान शुरू करते हैं, वो रिबाउंड हो रही है, कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं तकनीकी रूप से। लेकिन मुझे मालूम है कि आप बड़ी संख्या में हमारा इंतजार कर रहे थे। आप आ गए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ने वाले भी हैं। मित्रों, कल से हमारे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं और उसमें ज्यादातर हमारे जो एजेंट बंधु हैं उनका फोन आ रहा है। और उन्होंने कहा कि आशुतोष सर, आपने जो कल कार्यक्रम किया जिसमें आपने एजेंट को गुनहगार बताया, तो ऐसा नहीं है। मैंने उनकी बात बड़ी ध्यान से सुनी। सभी फोन का लगभग जवाब दिया मैंने, और सबको मैंने कहा कि मेरा ये आशय था ही नहीं कि एजेंट बंधु गुनहगार हैं। बिल्कुल नहीं गुनहगार हैं। कई हमारे मित्रों ने हमें यह बताया कि एक भी एजेंट सिर्फ सहारा प्रबंधन की बात को ही आगे बढ़ाता था और विश्वास नहीं करने के जितने आधार हो सकते थे, इसी आधार पर वो काम कर रहे। मैं भी इस बात को मानता हूं। मैं इस बात से अनभिज्ञ हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कल भी कहा था आपको कि कुछ लोग होंगे, उसकी संख्या हो सकता है कि 10, 20, 50 की होगी। जहां लाखों के लोग हैं, वहां 10, 20, 50 से ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से बदनामी होती है। यह बात और है कि वो कुछ लोग जो हैं वो प्रबंधन के हिस्से हो गए हैं और प्रबंधन का हिस्सा बनकर के ही लोगों को गुमराह किया। और आज इसमें कोई शक नहीं है कि एजेंट बंधुओं की प्रतिष्ठा सबसे अधिक गई है। निवेशकों का तो पैसा गया, एजेंट बंधुओं का पैसा भी गया, प्रतिष्ठा भी गई, और अब वो मारे मारे फिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये बात मैं पूरी शिद्दत से स्वीकार करता हूं और इसलिए मैं सारे एजेंट बंधुओं के साथ हूं। मेरी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि एजेंट बंधु, फील्ड वर्कर, निवेशक सभी एक ही पीड़ा से गुजर रहे हैं। उस पीड़ा को महसूस कीजिए, इकट्ठा होइए, एकजुट होइए। क्योंकि मैंने कल भी कहा था आपको, ये निवेशकों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है रूल ऑफ लॉ की। एक सभ्य समाज में जब कोई ऑपरेशन करते हैं, और उसमें भी फाइनेंशियल ऑपरेशन करते हैं, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। आप किसी का अगर कोई एक पैसा लेते हैं तो उसके प्रति आपको उत्तरदायित्व तो होना चाहिए, और आप उत्तरदायी होकर के समाज को यह भरोसा दें कि हम आपको पैसा देंगे। अगर नहीं दे पाए हैं तो वो पीड़ा बताएं, सामने में आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मित्रों। और सहारा के निवेशकों को और एजेंटों को जिस प्रकार से मुट्ठी भर बेईमान भ्रष्ट सहारा के अधिकारियों ने, और मैं हैरान हूं, बॉडी बिल्डर अधिकारियों ने, बॉडी बिल्डर बड़े बड़े बाउंसर को अपने साथ चलने वाले अधिकारियों ने मिलकर के ये लूटा है। उनको हिसाब देना पड़ेगा। आज जो बड़ी बात मैं आपके सामने लेकर आया हूं मित्रों, वो ये है कि सहारा के तमाम उच्च पदस्थ लोगों को, उच्च पदस्थ मतलब उच्च पदस्थ, चेतावनी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दे दी है कि आप इस गफलत में न रहें कि आप हमारी पहुंच से दूर हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा गया है, यू आर नॉट आउट ऑफ रीच, एंड दिस मैसेज सेंड टू देम वेरी लाउड एंड क्लियर, यू आर नॉट आउट ऑफ रीच। आप हमारी पहुंच से बाहर नहीं हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और 7 समंदर पार से हम आपको खींच लाएंगे, दबोच लाएंगे।
और आपको कानून की जद में लाकर खड़ा करेंगी। ये अगर आपने गलतफहमी पाल ली है कि हम निवेशकों को, फील्ड वर्कर को, एजेंट को धोखा देकर के, गुमराह करके पैसा को साइफन ऑफ कर लेंगे, विदेशों में बस्ती बना लेंगे, ये चलने वाला नहीं है। देश का पैसा तो देश को लौटाना पड़ेगा, नहीं तो ये बताना पड़ेगा कि विदेशों में क्या ऑपरेशन हो रहे हैं। छन छन के खबरें आ रही हैं, बोरियों में भर के पैसे भेजे गए हैं, बोरियों में भर के। हमारे कुछ निवेशक बंधु ने और एजेंट बंधु ने जो कल हमें फोन किया था, उन्होंने कहा कि 5,000 संस्थानें हैं, स्टैब्लिशमेंट हैं सहारा की। उस 5,000 संस्थानों में, उस 5,000 संस्थानों में मित्रों, अगर ईडी की दबिश हुई तो ईडी को सारे सच और झूठ पता चल जाएंगे। और ईडी ने यही संदेश भेज दिया है। सतीश जी आप ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सतीश भाई आपका। ईडी ने यह संदेश भेजा है, शशि मंडल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईडी ने 7 समंदर पार मैसिडोनिया में यह संदेश भेज दिया है, आप जहां पर हैं हमें जानकारी है। पिता का स्वर्गवास हो गया, कोई नहीं आए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो जनता का पैसा लिया गया है उसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। आपकी मंशा पर संदेह, अब देश के 13 करोड़ निवेशक, 3 लाख 4 लाख एजेंट और उन पर आश्रित करोड़ों लोग, उनको हो गया, आप पर संदेह हो गया है। और ये संदेह उस दिन और पुख्ता हो गया था जब आप पिता की मृत्यु पर भी देश नहीं आए। पतितई की पराकाष्ठा है ये, और आप सोच रहे हैं कि कोई ना कोई तिकड़म लगा करके कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा, हो जाएगा, सब कुछ नहीं होगा। कोई बचने की गुंजाइश नहीं है इसमें, किसी भी सूरत में आप नहीं बच पाएंगे। मित्रों, ईडी ने यह संदेश बड़ी मजबूती से पिछले दिनों कपूरथला हाउस में जो छापा पड़ा, उसके बाद ईडी ने कहा कि भैया कौन कौन है सक्सेसर, ये बताओ, कितने लोग हैं इस कंपनी के सक्सेसर, बताइए, किनसे हम बात करें, कौन बताएगा असली जानकारी, कौन लोग हैं, सबका नाम बताइए। सुब्रत रॉय जी अब नहीं है इस दुनिया में, उनके बाद कौन लोग हैं, किनसे हमारी पूछताछ होगी। तो उन्हें बताया गया कि साहब उनके तो कोई लोग हैं ही नहीं यहां पे, उनकी पत्नी जरूर है इंडिया में, लेकिन बच्चे तो हैं ही नहीं। ठीक है, बच्चे नहीं हैं, दूसरी जो कंपनी है उसके जो डायरेक्टर हैं वो किधर हैं, अब उनको तलाशा जा रहा है, डायरेक्टरों को ढूंढा जा रहा है, और हर जगह संदेश, नोटिस, संदेश नहीं कहिए, हर जगह नोटिस भेजा जा रहा है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।